आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये फिक्स है, पेपर में आना ही आना है। ज़रूरी नहीं कि जैसा हम आपको सवाल बता रहे हैं वही सवाल आएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा लेकिन मैं बता रहा हूँ आप उसको पढ़िए उस तरीके से। किताब में या कोई विद्या क्वेश्चन आप लिए हैं उनमें अगर सवाल दिए गए हैं तो उसको आप हल कीजिए, ठीक है। उस टाइप के सवाल अगर और भी हैं तो उनको भी हल कीजिए, ज़रूर आपको पेपर में मिलेंगे, ये गारंटी के साथ है। आज का जो टॉपिक है फिक्स है, पेपर में आना, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए क्या नाम है इसका, लिखा है आव्यूह विधि द्वारा रेखीय युगपत समीकरणों को हल करना। अब ये चीज होता क्या है, देखिए आप कक्षा 9 में, कक्षा 10 में नाम सुने होंगे रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 समीकरण या 3 समीकरण दिए रहेंगे और उन्हें हमें आव्यूह विधि से या सारणी का उपयोग करके हल करना होगा, ठीक है। जैसे अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास केवल 2 समीकरण हैं, ठीक है। जैसे 4x माइनस 5y बराबर 3, ये कोई समीकरण है, ठीक है। इनको कहते हैं रैखिक समीकरण। और इसमें कितने चर हैं, एक x है एक y है, देखिए 2 चर हैं, ठीक है। तो अगर कोई 2 चर वाला रैखिक समीकरण हमारे पास है तो उसे हल करने की हमें 2 समीकरण चाहिए। ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसको हल करने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं, जैसे 3x है माइनस 2y या प्लस में 2y, कोई भी आप मान सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख दीजिए। बहुत सारे अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो ये देखिए, ये नंबर 1 है समीकरण, ये नंबर 2 है, ठीक है। इनको हल करने की प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगणन विधि ये कक्षा 10 में है, लेकिन हम लोग 12 में हैं। तो 12 में ये देखिए समीकरण हम किस लेसन में लिख रहे हैं, पाठ में, सारणिक में। तो यहाँ पर सारणिक और आव्यूह दोनों चीजों का प्रयोग करके ऐसे समीकरण को हल किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग नई चीज पढ़ रहे हैं, आव्यूह और सारणिक इससे पहले नहीं थे, तो उन्हीं का ही उपयोग हम लोग करेंगे। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसे हल करने की 2 समीकरण जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हम इसी समीकरण को 3 चर में लिखें, जैसे यही 4x माइनस 5y प्लस 3z, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है बराबर 8, ये कोई समीकरण हमने लिख दिया है। ये 3 चर में है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक चर x है, एक y है, एक z है, ठीक है। x y z, इसमें 3 चर हैं। अगर 3 चर वाला समीकरण हमें हल करना है तो हमें 3 समीकरण चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें 2 और चाहिए अगर हमें इसको हल करना है तो, ठीक है। तो ऐसे 3x प्लस 5y प्लस 8z बराबर -3, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 6x माइनस 7y प्लस z बराबर 0, ये देख रहे हैं हमने 1 2 और ये 3, ये हमने 3 समीकरण ले लिया। तो हमने क्या कहा कि अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण हल करना है तो हमें 2 समीकरण चाहिए, और अगर 3 चर वाला रैखिक समीकरण हल करना है तो हमें 3 समीकरण चाहिए, ठीक है। और इनको जैसा हम पढ़े हैं पिछले क्लास में, कक्षा 10 में, कक्षा 11 में नहीं है, कक्षा 10 में है, ठीक है। तो वहां पर जो विधियां पढ़े हैं उन विधियों से हम यहाँ नहीं हल करेंगे, ठीक है। हम किसका प्रयोग करेंगे, आव्यूह विधि और सारणिक, इन सभी का उपयोग करके इसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए अब सवाल लगाते हैं, और ऐसे सवाल फिक्स रहते हैं पेपर में, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है और हम शुरुआत करेंगे छोटे से सवाल से, और जो छोटे सवाल में तरीका लगाएंगे वही बड़े सवाल में लगाएंगे, ठीक है। नियम आपके लिए छोटे और बड़े के लिए सेम टू सेम है। हम आपको एक छोटा सा सवाल बताएंगे और एक बड़ा सा सवाल बताएंगे, ठीक है। केवल 2 ही सवाल बताएंगे, और जितनी चीज़ें मैं करूं वैसे ही उससे संबंधित जितने भी सवाल रहेंगे सेम टू सेम आप कीजिएगा, सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। तो करते क्या है, देखिए ध्यान से, ये जो हमारे पास समीकरण दोनों दिया है, ठीक है, देखिए ये क्या है, ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। ये जो समीकरण दिया है इनको हमें पहले आव्यूह के रूप में लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दिए गए, ध्यान दीजिएगा, दिए गए समीकरण को आव्यूह समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है,
क्या होगा, ये जो समीकरण दिया गया है ना, देखिए इसमें टाइम लगेगा लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा ध्यान देके। दिए गए समीकरण को आव्यूह समीकरण के रूप में लिखने पर, ये जो समीकरण दिया है इसको आव्यूह के रूप में कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि आव्यूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, इसलिए जो समीकरण है ना इसको ऐसे लिखते हैं ax बराबर b। ठीक है, ये गुणा नहीं है, ये x का चिन्ह है। कैसे लिखते हैं, a गुणे x, यहाँ गुणा है, बराबर b है, ऐसे। तो दिए गए समीकरण को आव्यूह के समीकरण के रूप में लिखने पर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम एक अलग चीज कर लेते हैं। देखिए यहां ये क्या है, देखिए इसको समझिएगा, मैं इसको जानबूझ के यहां लिख रहा हूं। देखिएगा, अगर हम a को हम इस साइड ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स, क्योंकि कोई भी संख्या अगर हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो बटे में हो जाता है, क्योंकि ये गुणे में तो हो जाएगा बटे में। और मैंने आपको बताया है कि जो आव्यूह होता है उसका बटे माने भाग नहीं होता है, तो जब एक आव्यूह को दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो इनवर्स में हो जाता है। और यहाँ क्या है, b। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसकी हमें जरूरत है इसलिए बाद में हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसको यहीं कर लीजिए, तो इसको थोड़ा अभी इग्नोर कीजिए, यहीं ध्यान दीजिए। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि दिए गए समीकरण को आव्यूह के समीकरण के रूप में लिखने पर तो ऐसे लिखते हैं a गुणे x बराबर b। अब ये a x b है क्या, इसी समीकरण से बना आव्यूह है। अब आव्यूह बनता कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से, मैं बना के दिखाता हूं। देखिए ऐसे आव्यूह बनाएंगे। अब ये जो a है ये आव्यूह है, ये बनता कैसे है, देखिए ये क्या लिखा है, जो x y है ना, इसके जो गुणांक होते हैं, इन्हीं गुणांकों से बना जो आव्यूह होता है उसे ही a कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ x के गुणांक में कितना है 2, तो 2 लिखिए, नीचे x के गुणांक कितना है 3, 3 लिखिए, फिर यहाँ है y के गुणांक में 5, 5 लिखिए, यहाँ y का गुणांक कितना है 2, 2 लिखिए, हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं, x का गुणांक y का गुणांक 2 और 5, फिर नीचे x का गुणांक y का गुणांक 3 और 2, हो गया। और ये बन गया आव्यूह। और ये किसका आव्यूह है, ये a वाला है। ठीक है, इनटू, ठीक, इनटू क्या है, ये क्या है x। ठीक, x है तो x कहां से आएगा, देखिएगा ध्यान से, x कहां से आएगा, x के लिए अलग आव्यूह बनाते हैं। अब ये कैपिटल X है यानी कि बड़ा वाला X, ये कहां से आता है, इसमें जो चर राशि होती है उसी को लिखते हैं। इसमें चर राशि क्या है, पहला x है बाद में y, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बराबर लगाते हैं, और ये b है, और ये b भी क्या है, एक आव्यूह है। ये कहां से मिलता है, ये दाहिनी तरफ बराबर में जो संख्या लिखी होती है उससे मिलता है। दाहिनी तरफ क्या लिखा है, ऊपर पहले 1, फिर नीचे क्या लिखा है 7। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया आपको, हमने कहा कि जो समीकरण दिया गया है उसको आव्यूह के समीकरण के रूप में लिखने पर, तो हमने कहा कि इस समीकरण को हम लिखेंगे a गुणे x बराबर b, उसको भी बाद में देखेंगे। ठीक है, तो a कैसे मिलता है, यही x और y का गुणांक जो है, x गुणांक 2 तो 2 लिखा, y का गुणांक 5, 5 लिखा, फिर नीचे x गुणांक 3, 3 लिखा, y का गुणांक 2, फिर 2 लिखा, हो गया। अब बगल में जो कैपिटल X है इसका मान कैसे आता है, तो ये भी आव्यूह के रूप में लिखते हैं, पहले लिखते हैं x फिर y। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि पहले x लिखा है बाद में y आता है। बराबर फिर लगाते हैं, और b है आव्यूह, इसको कैसे लिखते हैं, जो दाहिनी तरफ संख्या होता है। ठीक है, ये 1 है 7 है, तो 1 और 7 से बना आव्यूह, ऐसे लिख दिया, हो गया, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ ऊपर और नीचे जब हम तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, a बराबर, ठीक है, a बराबर क्या मिलेगा, यही आव्यूह, क्या 2 5 3 2, यही मिला। ठीक है, और क्या मिला, कैपिटल X बराबर क्या मिला, ये मिला x y। ठीक है, और क्या मिला, b बराबर क्या मिला, b बराबर मिला 1 7, ये देख रहे हैं, हो गया। ठीक, हमने क्या किया है, इस समीकरण को आव्यूह के रूप में तोड़ दिया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा मैं। ठीक, इसके बाद क्या करना है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है मान ज्ञात करना। इस समीकरण में किसका मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, और x और y का मान ज्ञात होगा इस समीकरण से। ठीक है, तो इस समीकरण से जब मान ज्ञात करेंगे तो हमें किस चीज की जरूरत है, हमें चाहिए x की जरूरत जो हमारे पास है, हमें चाहिए b की जरूरत जो हमारे पास है, हमें चाहिए a इनवर्स।
व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स चाहिए, जो कि मैंने पीछे आपको हल करके दिखाया था। दूसरे जो इससे पहले वीडियो बनाया है उसमें मैंने ए इनवर्स निकालना बताया था। ठीक है, ए इनवर्स निकलता है तब जब ए पता हो। तो हमें यहाँ ए पता है तो ए से निकालेंगे पहले ए इनवर्स, और निकालना मैंने पीछे बताया, उसको जरा याद कीजिएगा। और मैंने कहा था ए इनवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। ठीक, तो हमारे पास ए है तो हम निकालेंगे ए इनवर्स, क्योंकि यक्स और बी हमारे पास है तो ए इनवर्स निकालते हैं ए की मदद से। चलिए करते हैं। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है देखिएगा ध्यान से। आपको पता है ए इनवर्स तभी निकाल पाएंगे जब पहले ए का निकालेंगे सभी अवयवों का सहखंड। ठीक है, फिर सहखंड से सहखंडज आव्यूह निकालते हैं, और फिर जब सहखंडज आव्यूह मिल जाए तब ए इनवर्स मिलता है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं, क्या लिखेंगे, आव्यूह ए से प्राप्त सहखंड। ठीक है, आव्यूह ए से प्राप्त सहखंड या सहगुणनखंड, जो भी आप लिखिए। ठीक है, तो सहखंड या सहगुणनखंड। ठीक है, तो आव्यूह ए से प्राप्त सहगुणनखंड क्या क्या प्राप्त होगा आपको पता है, मैंने आपको बताया है। क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इस तत्व को लेके जब हम प्राप्त करेंगे तो A11 निकालेंगे। ठीक है, इसको जब लेके निकालेंगे तो A12 निकालेंगे। ठीक है, आगे इसको लेके जब निकालते हैं तो क्या निकलता है A21। ठीक, और इसको लेके जब निकालेंगे तो A22, इसी का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए, तो जब A11 निकालते हैं तो ये देखिए इसी को लेके निकालेंगे तो देखिए ये छूटेगा ये छूटेगा, क्या मिलेगा 2। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, फिर जब 5 लेके करेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, क्या मिलेगा 3। ठीक, अब 3 लेके जब करेंगे तो ये छूटेगा, क्या मिलेगा 5, और 2 लेके करेंगे तो ये छूटेगा, क्या मिलेगा 2। लेकिन मैंने आपको बताया था जब सहखंडज या सहगुणनखंड निकालते हैं तो चिन्ह लगता है साथ में। ठीक है, तो आपको पता है कि ये होता है प्लस, ये माइनस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। तो यहाँ चिन्ह लगाइए, तो ये +2 है यानी कि 2, और ये माइनस है, ये कितना है माइनस है, और ये है 2। ठीक है, तो ये क्या मिला, आव्यूह ए से प्राप्त सहगुणनखंड मिला। अब हम क्या करेंगे, सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आगे, यहां देखिए ध्यान से, यहां लिखेंगे, इसलिए सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह। ठीक है, सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह। ठीक, तो सहगुणनखंड प्राप्त से, देखिए सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह, आप इसको कोई और मान लीजिए C। ठीक है, ये कैसे मिलेगा मैंने बताया है पीछे, क्या होता है A11 A12 A21 A22। ठीक है, यही है। चलिए मान निकालिए C का, तो क्या हो जाएगा, A11 कितना है 2 है। ठीक, A12 कितना है -3 है। ठीक, A21 कितना है -5 है। A22 कितना है 2 है। ठीक है, ये देखिए क्या मिला, ये मिला सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह। अब आपको पता है कि हमें चाहिए ए इनवर्स, तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, एडजॉइंट ए यानी कि सहखंडज आव्यूह। तो लिखेंगे इसलिए क्या, सहखंडज आव्यूह। ठीक है, यानी कि हमें चाहिए ये, क्या नाम बताया था मैंने अंग्रेजी में, ADJ माने एडजॉइंट ए हमें चाहिए। और एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, जो सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह है उसी का परिवर्त आव्यूह जब कर देते हैं तो हमें मिलता है सहखंडज आव्यूह या एडजॉइंट ए मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये जो C है ना इसी का ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें मिलता है एडजॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोज कीजिए, माने ट्रांसपोज माने परिवर्त आव्यूह। चलिए कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बनाइए, तो 2 - 3 और ये कितना हो जाएगा -5 और 2, ये देखिए हो गया। ये क्या मिला, एडजॉइंट ए मिल गया। तो अब हमें चाहिए क्या, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/a का सारणिक गुणे एडजॉइंट ए, ये मान चाहिए। अब क्या करेंगे, हम मान रखेंगे 1/, अब देखिए
ए का सारणिक, ए का सारणिक का मतलब होता है जो हमारे पास ये जो ए है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो ए है, मैं इसको हटा दे रहा हूं थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। देखिए ये जो ए है इसका सारणिक निकालिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं निकाला है तो आप कहीं निकाल लीजिएगा, तो मैं यहीं निकाल के दिखाता हूं। देखिए सारणिक क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 पचे 15, ठीक है। तो 4 में से 15 जाएगा तो जाएगा -11। इसका मतलब ये है कि जो ए का सारणिक है, ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं कहीं निकाल देता हूं, कहाँ निकालूं, मैं यहीं निकाल देता हूं, ठीक है, मैं यहीं निकाल देता हूं। क्या, ए का सारणिक, ये कितना आएगा, ये आएगा 2 दूनी 4 माइनस 3 बचे 15, ये कितना आएगा -11, हो गया। चलिए मान रखिए यहां पर, तो 1 बटे -11, ठीक। अब क्या होगा, ये गुणे में है, एडजॉइंट ए जो मान निकला है, ठीक है, ये देखिए मान कितना है, 2 माइनस 3 माइनस 5 और ये 2, हो गया, ठीक। अब जो ये मान निकला है, ध्यान दीजिएगा, जो मान निकला है ना 1 बटे -11 है ना, इसको अंदर गुणा कराने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें चाहिए x और y का मान, तो यहां पर क्या करते हैं x y का मान निकालने के लिए, देखिएगा ध्यान से, हमने कहा था कि इसी समीकरण से x और y का मान निकलता है, तो किसका किसका मान इसमें चाहिए था, x का जो कि हमारे पास है, b का जो कि हमारे पास है, a इनवर्स चाहिए जो हमें निकालना था, हमने निकाल लिया है। तो क्या करेंगे, सारे मान इसी में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। चलिए मान रखिए x का मान क्या है, x का मान है x y, ये है x का मान, बराबर a इनवर्स है, a इनवर्स का मान अभी निकाला, कितना है 1 बटे -11, तो माइनस ऊपर कीजिए, -1/11 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, 2 माइनस 3 माइनस 5 2, ये क्या है, ये a इनवर्स है, ठीक है। फिर इनटू यहां गुणे में है ये b का मान क्या है 1 7, ये चलिए लिखिए b का मान हो जाएगा 1 7, हो गया। अब हम इसी को हल कर देंगे और x y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये है x y, ये आव्यूह है, बराबर -1/11, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये आव्यूह है और ये भी आव्यूह है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस आव्यूह को दोनों को आपस में गुणा करना है, और गुणा करना मैंने आपको सिखाया है आव्यूह वाले में, ठीक है। गुणा कैसे होता है, ये पंक्ति का स्तंभ में गुणा करते हैं, तो 2 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2, और -5 का 7 में करेंगे तो हो जाए, देखो गुणा करने का तरीका मैंने आपको बताया था, पंक्ति का स्तंभ में पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ गुणा, तो पहला पहले के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस दूसरा दूसरे के साथ, 7 पचे 35, वो भी माइनस में, हो गया। आगे पहली पंक्ति का स्तंभ में हो गया, फिर दूसरी पंक्ति का स्तंभ में करो तो पहला पहले से, यानी कि -3 प्लस लगाते हैं सूत्र वाला, और फिर 2 का 7 में, 7 दूनी 14, ठीक। चलिए इसी को हल कीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x y बराबर -1/11। अब जरा इसे हल कीजिए, देखिएगा ध्यान से, यह है -35 है, 2 में से 35 जाएगा तो -33, और देखिए इधर 14 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर किसी आव्यूह के बाहर कोई संख्या होता है तो उस संख्या को आव्यूह के अंदर सब में गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x y बराबर हो जाएगा -1/11 का गुणा करेंगे -33 में, तो 11 तिया 33, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, और 1/11 का 11 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -1, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये चीज पढ़ाया है कि अगर कोई आव्यूह, ये आव्यूह है और ये भी आव्यूह है, और देखिए दोनों क्या है, बराबर, कोई भी दो आव्यूह बराबर तभी होता है जब पहला पहले के बराबर दूसरा, दूसरे के बराबर तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे, ऐसे तत्व होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, तभी दो आव्यूह बराबर होता है, ठीक है। तो हम नियम से क्या कहेंगे, हम नियम से कहेंगे कि x जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर आएगा 3 और y बराबर आएगा -1, और यही जो मान आया है इसी को ही कहेंगे क्या, समीकरण निकाय को हल, समीकरण निकाय का हल, ठीक है। देखिए कितना टाइम लगा, समझाने में ही टाइम लगा, तो मैं आपको एक फिर से बता दे रहा हूं क्या क्या आपको करना है।
सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसको लिखेंगे कि दिए गए समीकरण को आव्यूह समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक, क्या लिखेंगे, ए यक्स बराबर बी। ए कैसे मिलता है, ये जो यक्स और वाई के गुणांक में संख्याएं हैं उनसे मिलता है ए। यक्स कैसे मिलता है, चर राशियों से, यक्स वाई। और बी कैसे मिलता है, ये इधर दाहिनी तरफ जो संख्या है उससे। अब क्या है, इसी को हमने एक उठा ले गए उधर, तो हो जाएगा यक्स बराबर ए इनवर्स बी, इसको मान लीजिए एक, इसी से ही मान निकलेगा। अब क्या हुआ, तो हमें पता चल गया ये ए का मान है, ये यक्स का मान है, ये बी का मान है, ठीक। तो अब क्या करना है, हमें अगर यक्स का वाई का मान चाहिए तो हमें चाहिए यक्स में जो कि हमारे पास है, बी चाहिए, बी है हमारे पास, ए इनवर्स चाहिए। तो जब ए मिल गया तो हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स कब निकलता है, जब इसका पहले निकालेंगे सहगुणनखंड, फिर सहगुणनखंड से प्राप्त अवयव निकालेंगे, उसका परिवर्त अवयव निकालेंगे, तो हो जाएगा एडजॉइंट ए माने सहखंडज अवयव, ठीक। और जब सहखंडज अवयव माने एडजॉइंट ए मिल गया तो निकालेंगे ए इनवर्स, और जब ए इनवर्स मिल जाए तो वो मान इसमें रख देंगे और फिर हल कर देंगे और आ जाएगा एक्स वाई का मान, ठीक है। तो ये हमें देखिए दो समीकरण दिया है तब हमने हल करने सिखाया, अब 3 वाला हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी जो मैंने सवाल बताया पीछे उसमें केवल 2 ही समीकरण था, 2 ही चर था, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसको बताने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जो मैं 3 इस समीकरण में करूँगा वही आप चाहे जो समीकरण 3 दिया रहेगा तीनों में सेम टू सेम वही काम कीजिएगा, ठीक है। तो जो पीछे किया था वो नियम जरा फिर से आप देख लीजिएगा। क्या किया था, मैंने लिखा था दिए गए समीकरण को आव्यूह समीकरण के रूप में लिखने पर, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए ध्यान से, दिए गए समीकरण को आव्यूह समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये हिंदी में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखना है आपको, लिखेंगे ऐसे ए यक्स बराबर बी, ठीक है। और यहीं से ही मैंने कहा था आपको लिखना है, क्या लिखना है, देखिएगा ध्यान से, क्या लिखना है आपको, एक उधर कर देना है, तो यक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी, ठीक है। ये हमें समीकरण मिल जाएगा और इसी से ही मान निकलेगा, इसको मान लीजिए नंबर 1 हो गया। अब आपको पता है कि ए और यक्स और बी कैसे मिलता है, देखिए कैसे मिलता है, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ए कैसे मिलता है, यही जो यक्स वाई जेड है ना, इसी के जो गुणांक में संख्याएं लिखी गई हैं वहीं से मिलता है ए, ठीक है। चलो लिखते हैं ए, तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ वाई का गुणांक क्या है -2, जेड का गुणांक है 3, फिर सेम टू सेम वही काम यहाँ भी करना है, ठीक है। क्या चीज़ है, यक्स का गुणांक 2, वाई का गुणांक यहाँ क्या है, अगर कोई संख्या ना दिखे तो वहाँ 1 होती है, तो यहाँ कितना है 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ -3 है और यहाँ 2 है। ये जो मिला ये क्या है, किसका मान है, ये है ए का मान, ठीक है। इसके बाद बगल में लिखते हैं यक्स वाला, और यक्स में किसका मान लिखते हैं, यक्स में चर राशि लिखते हैं। कितनी चर राशियां हैं, एक्स वाई जेड 3 है, ठीक है। तो उनको ऐसे लिखेंगे स्तंभ में, ऐसे एक्स वाई जेड, हो गया बराबर। अब इधर क्या लिखेंगे, बी, बी कहां से मिलता है, दाहिनी तरफ जो संख्या रखते हैं उसी को लिखेंगे। क्या है 8, 1 है, फिर 4 है, ये देखिए हो गया, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये ए है, ये क्या है यक्स है, और ये क्या है बी है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ए बराबर आएगा 3 -2 3 2 1 -1, देखिएगा ध्यान से 4, ठीक है, आगे -3 2, ये क्या मिला हमें, ये मिला है ए, और क्या मिला, यक्स बराबर क्या मिला है, ये मिला है यक्स वाई जेड, ठीक है। फिर बी बराबर क्या मिला है, ये मिला है 8 1 4, ठीक है। देख रहे हैं हमें ए यक्स बी मिल चुका है। अब क्या करना है, अब देखिए ध्यान से, हमें चाहिए यक्स वाई जेड का मान, और यक्स वाई जेड का मान किससे निकलेगा, इससे, इस वाले समीकरण से। इस समीकरण में क्या क्या है, यक्स है, ए इनवर्स है, बी है, तो यक्स का मान ये है, बी का मान ये है, हमें ए इनवर्स चाहिए, यही ज्ञात करना है।
तो ए इनवर्स मिलता है ए से, तो ए मिला है तो ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स कब निकलता है, जब ए का पहले निकालेंगे सहगुणनखंड। ठीक है, चलो फिर यहां से निकालते हैं क्या, सहगुणनखंड। लेकिन इससे पहले भी आप एक काम और कर लीजिए। क्या, मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ए का सारणिक भी निकालना पड़ता है। तो चलिए यहीं ए का सारणिक निकालिए। तो ए का सारणिक, ठीक है, चलिए इसको सारणिक बनाइए। जो 3 - 2, 3, ये 2, 1 - 1, ठीक, आगे ये है 4 - 3 और ये 2 हो गया। अब इसको जरा हल कीजिए सारणिक। ठीक है, चलिए हल करेंगे। क्या हो जाएगा, विस्तार करना मैंने आपको बताया था। विस्तार कैसे होता है देखिएगा, ये 3 लेके विस्तार कीजिए। 3 लेके विस्तार करेंगे तो क्या होगा, तो ये देखिए इसको लेके विस्तार करेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा। 2 1 के 2 -3 का -1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, हो गया। फिर -2 लेके गुणा करेंगे तो सूत्र में माइनस और फिर -2 तो हो जाएगा +2। ठीक है, तो जब ये छूटेगा फिर ये छूटेगा, गुणा कैसे होगा, 2 दूनी 4, 4 1 के 4 तो हो जाएगा 4 माइनस जो है वो सूत्र वाला माइनस है। ठीक है, उसके बाद 4 का -1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4, तो कुल मिला के +4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आगे माइनस फिर -4 तो +4 हो जाएगा। फिर अगला होता है +3। ठीक, तो 3 लेके विस्तार करेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो -3 × 2 तो हो जाएगा -6 -4 1 के 4। ठीक है, चलिए इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 में से 3 गया -1 -1 × 3 -3, आगे 4 4 8, 8 दूनी 16 प्लस में, और यहाँ देखिए -6 -4 6 4 10 और 10 तिहाई 30 माइनस में। ठीक है, तो देखिए -3 और देखिए -3 और -30 -33 तो 16, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 16 -33 और ये कितना आएगा, ध्यान दीजिए ये कितना आ जाएगा जरा निकालो। तो 13 में से 6 गया, 7 6 13 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, ये जाएगा 17 माइनस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए 16 में से 33 जाएगा तो -17। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखिए जो मान आया है इसकी हमें जरूरत है ए इनवर्स निकालने में। अब हमने क्या कहा कि जैसे हमें ए मिल जाए तुरंत हम निकालेंगे सहगुणनखंड, ताकि हम निकाल सकें सहखंडज अवयव। ठीक, चलो निकालते हैं इसके आगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखना, तो लिखेंगे अतः अवयव ए से प्राप्त सहगुणनखंड। ठीक है, अवयव ए से प्राप्त सहगुणनखंड कैसे लिखते हैं सहगुणनखंड, ऐसे A11, ठीक है आपको पता है A11 A12 A13, ठीक है। ऐसे देखिए इस लाइन का देखिए जरा ध्यान से, इस लाइन को क्या कहते हैं A11 A12 A13, फिर अगला A21 A22 A3, फिर अगला A31 A32 A33, यही तो नाम है। चलिए तो क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं एक एक निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए A11 यहां से निकले A11, अगर हम इसको लेके विस्तार करेंगे तो ये छूटेगा, तो देखिए 2 1 के 2 और -3 गुणे -1 ये हो जाएगा 3, तो 2 में से 3 देखिए मैं निकालता हूं, ठीक है। 2 1 के 2, ठीक है ध्यान दीजिएगा, और ये -3 -1 तो हो जाएगा, ध्यान दीजिए फिर से देखो 2 का 1 में गुणा होगा 2 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे सूत्र वाला, फिर -3 -1 हो जाएगा कितना प्लस में 3 हो गया। अब ये कितना मान आएगा, ये मान आ जाएगा 2 में से 3 गया -1, ठीक है। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है ये माइनस होता है, सॉरी ये प्लस होता है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें इसकी जरूरत पड़ती है जब हम क्या निकालते हैं सहगुणनखंड, ठीक है। तो A11 का क्या आएगा, ये प्लस में आएगा, तो प्लस गुणे -1 हो गया। अगला चलिए इसको निकालिए ये वाला, ठीक है। तो जब इसको लेके निकालेंगे तो आगे लगेगा माइनस, ठीक। चलिए तो -2 को लेके जब विस्तार करेंगे तो ये छूटेगा, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 होगा, और 4 का गुणा करेंगे -1 में तो -4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 माइनस और फिर -4, तो -4 कितना हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा प्लस में 8 और 8 और माइनस कितना हो जाएगा -8 हो गया। आगे फिर 3 को लेके विस्तार करेंगे तो ये 3 को लेके करेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा। -3 का गुणा करेंगे इसमें, देखिए ये प्लस होगा। -3 का देखो फिर से 3 को लेके विस्तार करेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा। -3 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा -6, फिर सूत्र वाला माइनस। 4 को गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा कितना -6 - 4 हो जाएगा -10 और आगे प्लस है। हो गया। ये किसका मान आ रहा है, ध्यान दीजिए किसका मान आ रहा है, ये सहगुणनखंड का मान आ रहा है। ठीक है, आगे फिर निकालिए अगला। देखिए आगे क्या होता है, ये होता है A21 का मान, A22 का मान, A23 का मान। अब हमें इसका मान चाहिए। इसका मान कैसे निकलेगा, यही है A21 A22 A23। ठीक है, यहां से निकलेगा। तो देखो जब हम इसको लेके विस्तार करेंगे तो ये लाइन छूटेगा और ये छूटेगा, तो 2 का 2 में होगा माइनस में। देखिए 2 दूनी 4 माइनस में 4, ध्यान देना। ठीक है, माइनस में 4, फिर सूत्र वाला माइनस। अब देखो -3 का गुणा करेंगे 3 में। ठीक है, तो -3 और 3 त्रिका 9 माइनस में। ठीक, तो माइनस में 9। ठीक, अब आगे ध्यान देना, ये भी ध्यान दो कि जिसको लेके विस्तार कर रहे हैं वो उसके आगे प्लस होगा कि माइनस, तो माइनस लगेगा, तो यहाँ माइनस होगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 में से 4 गया 5, आगे माइनस, तो हो जाएगा -5। हो गया। खुद आप कीजिए क्योंकि सवाल बड़ा है तो टाइम भी लगेगा। ठीक, देखिए इधर फिर क्या करना है, एक को लेके विस्तार करना है कि A22 निकालना है, इसको एक के लेके। तो क्या होगा, ये लाइन छूटेगा और ये लाइन छूटेगा। 2 तिहाई 6 माइनस 4 तिहाई 12, ऐसे हो जाएगा 6 - 12। ठीक है, आगे क्या होगा प्लस, तो कितने 6 में से 12 गया तो -6 हो गया। आगे ध्यान दो, -1 लेके जब विस्तार करेंगे तो ये लाइन छूटेगा और ये लाइन छूटेगा, तो -3 का 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 माइनस में, 4 दूनी 8 माइनस में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आगे माइनस, तो कितना हो जाएगा इधर ध्यान देना, -1 लेके विस्तार कर रहे हैं तो इधर होगा -3 और 3 त्रिका 9 माइनस में, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर 4 दूनी 8 माइनस में 8। ठीक है, हो गया। अब इसको हल कीजिए, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 8 में से 9 गया -1, फिर माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, हो गया। अब आगे क्या निकालना है, ध्यान देना। अब हमें निकालना है A31। ठीक है, आगे क्या निकालना है A32, फिर क्या निकालना है A33। हो गया। अब आपको पता है कि ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, देखना ध्यान से। तो अगर 4 लेके विस्तार करेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो -1 का -2 में करेंगे तो हो जाएगा 2, सूत्र वाला माइनस, फिर 1 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। हो गया। आगे ध्यान दो, -3 लेके प्रसार करेंगे तो ये छूटेगा और ये लाइन छूटेगी, तो देखिए -1 का 3 में करेंगे -3 और 2 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6, -3 हो जाएगा -6 और आज हो जाएगा -9, फिर माइनस हो जाएगा कितना प्लस में 9। फिर से देख लीजिए, -3 लेके विस्तार करेंगे तो ये लाइन छूटेगा और ये लाइन छूटेगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे -3, 2 का 3 में करेंगे 6 होगा और आगे माइनस रहेगा सूत्र वाला। आगे 2 को लेके विस्तार करेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 1 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2 का -2 में करेंगे तो हो जाएगा -4। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 4 हो जाएगा 7। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हमने क्या निकाला है, अवयव ए से प्राप्त सहगुणनखंड है ये। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए तो यहां लिखेंगे सहगुणनखंड से प्राप्त अवयव निकालिए। ठीक है, सहगुणनखंड से प्राप्त अवयव, उसको मानिए C। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से इधर, सहगुणनखंड से प्राप्त अवयव। मैंने पीछे जो सवाल आपको बताया था, वो इससे पहले जो मैंने भाग पढ़ाया है उसमें मैंने बताया था 3x3 का अवयव कैसे हो, A इनवर्स कैसे निकालते हैं, वही चीज यहाँ कर रहे हैं, यही एक्स्ट्रा चीज है, इसीलिए इतना बड़ा जा रहा है।
ठीक है, इससे पहले जो मैंने सिखाया उसको आप निकालना सीखिए, नहीं तो आप लगा नहीं पाएंगे ऐसे सवाल। तो देखिए सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह को क्या कहते हैं, ये कहते हैं ये A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, ठीक है, और क्या होता है A21 होता है, A22 होता है, A23 होता है, A31 होता है, A33 होता है, A32 होता है, A33 होता है, ये होता है, ठीक है। आगे अब चलिए सबका मान रख दीजिए। जब हम मान रखेंगे, ठीक है, जब हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा A11 A12 A13 तो हो जाएगा -1 होगा, -8 होगा, -10 होगा, हो गया। आगे फिर मान रखिए ये हो जाएगा -5 -6 1, फिर क्या होगा -1 9 7, हो गया। ये हमें क्या मिला है, ये हमें मिला है सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सहखंडज आव्यूह, तो लिखेंगे इसलिए सहखंडज आव्यूह, ठीक है, सहखंडज आव्यूह। तो सहखंडज आव्यूह को क्या लिखते हैं ADJ, ठीक है, A ऐसे लिखते हैं। और ये क्या होता है C का परिवर्त आव्यूह, C माने वही सहखंडज आव्यूह से प्राप्त, ठीक है। तो सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट A हमें चाहिए, तो ये क्या होगा, ये जो C मिला है ना ये वाला मान, इसी का परिवर्त कर दीजिए, तो यानी कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए। तो कितना हो जाएगा -1 -8 -10 हो जाएगा, -5 -6 1 हो जाएगा, -9 सॉरी यहाँ लिखना मैं भूल गया, यहाँ रहेगा -1 है। अगर कहीं गलती हो जाए थोड़ा देख लिया कीजिए, मैं सुधार दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये -10, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये पंक्ति है तो स्तंभ, ये पंक्ति है तो स्तंभ, ये पंक्ति है तो पंक्ति कितना है -1, ये है 9 और ये है 7। ये क्या मिल गया, ये हमें मिल गया एडजॉइंट A मिला अभी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, जब एडजॉइंट A मिल जाए तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए A इनवर्स, ठीक है। तो A इनवर्स बराबर क्या होता है 1/A का, ध्यान दीजिएगा 1/A का सारणिक गुणे एडजॉइंट A चाहिए सहखंडज आव्यूह का मान। चलिए मान रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/A का सारणिक हमने निकाला है, देखिए यह निकाला, A का सारणिक का मान कितना आया है -17, देखिए यहाँ, ठीक है, यही मान उठा कर रखिए -17 हो गया। इसके बाद एडजॉइंट A माने सहखंडज आव्यूह का मान रखिए, तो कितना हो जाएगा -1 -8 -10, फिर है -5 -6 1 -1 9 ये 7, ये देखिए हमने निकाल लिया। ये क्या निकला, ये निकला A इनवर्स। अब हमें क्या करना है इसके आगे, ये जो A इनवर्स है इसका मान यहां पर रखना है और B का मान यहां पर रखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में मान रखिए, तो समीकरण 1 क्या है x जगह मान रखिए, तो क्या है x का मान है ये x y z, यही है मान, बराबर देखिए A इनवर्स है, तो A इनवर्स है तो A इनवर्स जगह A इनवर्स रखिए। चलिए ये मान है कितना, ये है माइनस नीचे नहीं माइनस ऊपर होना चाहिए, तो -1/17। इसके बाद ये पूरा आव्यूह लिखिए, -1 -8 -10, फिर -5 -10, गलत हो गया, -5 फिर -6 फिर 1, फिर आगे है -1 9 7। ये देखिए थोड़ा लिखने में जल्दबाजी में थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान से करना है क्योंकि पेपर में अच्छे से करना है हमें। देखिए इसके बाद देखिए हमने A इनवर्स का मान रख दिया, फिर इसके बाद किसका मान होता है बगल में B का मान क्या है 8 1 4, ये हो जाएगा कि 8 1 4 हो गया, इतना मान हमने रख दिया। अब आपको क्या करना है, ठीक है, एक काम कीजिए, आप शुरू से आप लिखते जाइए, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए जगह बचा नहीं है, फिर भी हमें कुछ काम करना बाकी रह गया है, ठीक है। अब क्या करना है, इस आव्यूह को हमें गुणा कर देना है, ठीक है, क्या कर देना है, इस आव्यूह को
गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे यहाँ थोड़ा हटाना पड़ेगा, नहीं तो गुणा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ अब इसको हटा दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, आगे देखिए, देखिए यही चीज मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, ये क्या है, x y z हो गया बराबर, फिर क्या लिखा है, लिखा है -1/17 लिखा है। फिर आगे अब देखिए ध्यान से क्या करना है, हमें इसका इस अवयव में गुणा करना है। तो गुणा करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, कैसे होता है, पंक्ति का स्तंभ में गुणा। तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ गुणा कीजिए। -1 का 8 में करेंगे तो -8 प्लस -5 का 1 में करेंगे तो -5 प्लस -1 का 4 में करेंगे तो -4। ठीक, ध्यान दीजिए इधर। आगे फिर दूसरी पंक्ति का स्तंभ में कीजिए तो -8 का 8 में 8 8 64। ठीक है, फिर प्लस, फिर -6 का 1 में करेंगे तो -6, फिर प्लस 9 का 4 में करेंगे 9 चौक 36। आगे फिर तीसरी पंक्ति का स्तंभ में करेंगे तो -10 का 8 में करेंगे तो -80 प्लस 1 का 1 में करेंगे तो जाएगा 1। फिर आगे देखिए 7 का 4 में करेंगे 7 चौक 28 हो गया। अब इसी को आगे हल करेंगे, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा x y z बराबर -1/17। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए -8 -5 -4। ठीक है, ये हो जाएगा 8 5 13 13 और 4 17, तो माइनस में 17। ठीक, यहाँ पर देखिए जरा, ये हो जाएगा -64 और -6, ये हो जाएगा -70 और 70 में से 36 निकालो, 10 में से ये हो जाएगा 4 और ये जाएगा 6 में से 3 गया 3, ये हो जाएगा -34। ठीक, फिर आगे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 28 1 29। ठीक, 29 में से 80 निकालो तो 80 से 29 जरा निकालो, ये हो जाएगा 1, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 1 गए 5, ये तो जाएगा कितना -51। ठीक, ऐसे भी आप जल्दी से घटा लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो -1/17 है ना, इसका इसमें गुणा कराना है। ठीक, अब मैं इसको भी आपको हटा दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब इसको लिखते जाइएगा एक तरफ से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए -1/17 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x y z बराबर हो जाएगा, देखिए -1/17 का -17 में गुणा कराएंगे, 17 17 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 1। ठीक, अब आगे देखिए -1/17 का गुणा कराएंगे -34 में तो 17 दूनी 64 काटेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक, और -1/17 का गुणा कराएंगे -51 में, 17 3 51, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए ये आप भी क्या है, बराबर है। तो बराबर तभी होगा जब पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर। इसका मतलब हुआ x बराबर आएगा 1, y बराबर आएगा 2 और z बराबर आएगा 3। और यही क्या है, यही है इस समीकरण का हल। देखिए 3x3 का जो सवाल होता है ये काफी बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इसको हल करने के लिए टाइम भी चाहिए, और टाइम बहुत ज़्यादा आपको लग जाएगा। कब, जब आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। इसलिए इस सवाल को प्रैक्टिस से, यानी कि ढेर सारे सवाल लगा डालिए। ठीक है, और हमने क्या कहा था, ऐसे सवाल फिक्स हैं। ठीक, अब जैसे मैंने ये सवाल बताया, सेम टू सेम अगला सवाल आप कर लीजिएगा। ठीक है, और इस सवाल को एक तरफ से उतारते जाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए एक सवाल है जो आव्यूह के सवाल से संबंधित है। ऐसे सवाल हम आव्यूह में बता चुके हैं, लेकिन आव्यूह में मैंने ए इनवर्स निकालना नहीं बताया, हम साइडिक में ए इनवर्स निकालना बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा हल्का सा ये सवाल अलग है। देखिए लिखा है कि यदि ए बराबर, ये कोई आव्यूह है तो दर्शाइए या सिद्ध कीजिए या दिखाइए, कोई भी चीज़ यहाँ लिख सकता है। a² - 5a + 7i बराबर 0। ये जो सवाल लिखा गया है ना, सेम टू सेम ऐसे ही सवाल हम आव्यूह में बता चुके हैं। इसमें नया क्या है, नया ये लाइन है,
इस लाइन में क्या लिखा है, ये जो सवाल दिया गया है ना, ये जो यहाँ लिखा है, कह रहे इसकी, ये जो लिखा गया ये, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारे पास ये दिया गया है ना, इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना है, यही नया है यहाँ। तो ये सवाल मैंने बताया है आप भी में, वहाँ वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नया जो चीज़ है मैं उसी को बताऊंगा, क्या, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होता है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो दिया है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, क्या दिया है, ठीक है। हम लोग सिद्ध कर लेंगे इसको, उसके बाद लिखेंगे दिया है क्या, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। इसको मानिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि समीकरण 1 में या समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर। अब ध्यान दीजिएगा हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहले तो इस अवयव की सहायता से इसको आपको सिद्ध करना है, जो मैंने अवयव में पढ़ा दिया है। फिर इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स निकालना है, तो क्या करना है, इसको मानिए नंबर 1, और फिर क्या कीजिए, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर। चलिए गुणा कीजिए ए इनवर्स से, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है, ए स्क्वायर है, इसमें गुणा कीजिए ए इनवर्स से, ठीक है। फिर आगे है -5a है, इसमें गुणा कीजिए ए इनवर्स से, ठीक है, प्लस 7i है, इसमें गुणा कीजिए ए इनवर्स से, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ 0 है, 0 में अगर ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब इसको सही से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, तो देखिए बराबर चीजें हैं तो गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, लेकिन माइनस है तो घट जाएंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्योंकि 2 में से 1 गया 1, माइनस ए, यहाँ घात 1 है, यहाँ -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा कितना, 5। और कुछ जरूरी बात सुन लीजिए, ठीक है, अगर कहीं ए और ए इनवर्स, ठीक है, या ए इनवर्स और ए का अगर कहीं गुणा होता है, कहीं अगर ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है, तो ये दोनों चीज बराबर होते हैं, ठीक है। और जब इन दोनों को हल किया जाता है तो इसका मान आता है आई का मतलब होता है क्या, तत्समक अवयव या इकाई अवयव, ठीक। तो अगर कोई अवयव लिखा गया है और साथ में गुणा कराया जा रहा है उसके इनवर्स से, ठीक है, या इनवर्स वाला है और उसके उसी का सही अवयव है, तो अगर ऐसी चीजें कहीं हैं तो इनका मान होता है आई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और एक चीज क्या है, और चीज ये है कि मान लीजिए कि कोई अवयव है, ठीक है, ये कोई अवयव है, ठीक। तो अगर इसमें हम आई से गुणा कराएं या आई में किसी अवयव से गुणा कराएं, ठीक है, तो ये दोनों चीज एक ही होता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए ही मिलता है, ठीक है। किसी अवयव में आई से गुणा कराएं, आई माने तत्समक अवयव से, ठीक है, यानी कि किसी अवयव में तत्समक अवयव का गुणा कराएं या तत्समक अवयव का किसी अवयव में गुणा कराएं, तो वही अवयव ही मिलता है, ठीक है, जिससे गुणा कराते हैं। तो इसको याद रखिएगा, तो वही चीज, तो यहाँ और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आई, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 7 आई का किसी अवयव में गुणा कराते हैं तो वो वही अवयव मिलता है, ठीक है, बराबर हो जाएगा। ये होता है ओ माने 0, यहाँ पर 0 अवयव का अगर किसी अवयव में गुणा कराते हैं तो वो 0 ही मिलता है, समझ में। अब क्या होगा, जब ये मिल जाता है तो जो इनवर्स वाली चीज है उसको एक साइड करते हैं, बाकी दूसरे साइड करते हैं। तो जो 7a इनवर्स है इसको यहीं रखेंगे, बाकी उठा ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये माइनस है तो उधर गया प्लस में, तो क्या हो जाएगा 5i, ठीक है, और ये प्लस में a है तो उधर गया माइनस में a, हो गया। अब इसी को ही हम लोग हल करते हैं, ठीक। चलिए क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए हल कैसे करते हैं, यहां पर हम मान रखेंगे, किसका मान, हमें चाहिए ए इनवर्स ना, इसी का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका मान रखेंगे इस साइड, तो इधर क्या है 7a इनवर्स बराबर, यह हो जाएगा 5
आई का मतलब होता है इकाई या तस्मक आव्यव। और मैंने आपको आव्यव वाले सवाल में बताया था कि जिस सवाल में जिस तरीके का आव्यव दिया रहेगा उस सवाल में उसी तरीके का हम आई माने इकाई आव्यव रखते हैं। ये 2x2 वाला आव्यव दिया है, इसलिए यहाँ 2x2 का इकाई आव्यव रखेंगे। तो यहाँ कौन सा मान रखेंगे, ऐसे 1 0 0 1, 2x2 वाला। फिर माइनस ए का मान दिया ही है, यही रखिए। तो क्या हो जाएगा, 3 -1 है, ये -1 है, ठीक। और यहाँ कितना है, 1 2 हो गया। इसी को अब हल कर देना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ हल कर देता हूँ। देखिए 7A इनवर्स है बराबर, ये क्या हो जाएगा, 5 के इसमें अंदर में गुणा करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 0 0 5, ठीक है। जब 5 का अंदर हम सब में गुणा कराएंगे तब। फिर है क्या, माइनस, इसके बाद क्या है 3 1, ये है 3 1 -1 2, -1 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो जगह 7A इनवर्स बराबर, चलिए ये आव्यूह है, ये माइनस फिर आव्यूह, तो किसी आव्यूह से कोई दूसरा आव्यूह घटाया जा रहा है। तो घटता कैसे है, जुड़ता कैसे है, मैंने बताया है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, ऐसे। तो 5 में से माइनस होगा 3 तो कितना आएगा 2, 0 में से माइनस होगा 1 तो -1 आएगा, ठीक। 0 में से माइनस होगा, अरे यहाँ तो मैं भूल गया, यहाँ कितना है 1 है। 0 में से माइनस होगा -1 तो +1 हो जाएगा। और 5 में से माइनस होगा 2 तो हो जाएगा 3। ये देखिए किसका बनाया, 7A इनवर्स आया। हमें चाहिए A इनवर्स का मान, तो 7 को हटाना पड़ेगा। तो 7 इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, और भाग कहाँ होगा, सभी तत्व में भाग हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा A इनवर्स बराबर हो जाएगा, ये जो 7 है ना सभी में भाग हो जाएगा। चलो सब में भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 2/7 यहाँ भाग होगा, -1/7 यहाँ भाग होगा, 1/7 यहाँ भाग होगा, 3/7। यही जो आया है यही क्या है, A इनवर्स है और यही आंसर है, ठीक है। फिर से देखिए ऐसे सवाल जब आते हैं तो ये देखिए A की सहायता से हमें यहाँ सिद्ध करना होता है, इसको सिद्ध कर लीजिएगा। आव्यूह में सवाल मैंने बताया है। फिर क्या करना है, इसकी सहायता से A इनवर्स निकालना है। तो जो दिया गया है उसको मानिए समीकरण 1, दोनों पक्षों में A इनवर्स से गुणा कराइए और फिर इसको थोड़ा हल कीजिए। जो A इनवर्स है उसको एक साइड कीजिए, बाकी सब दूसरे साइड कीजिए और फिर मान रख दीजिए, हल कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए A स्क्वायर में है, अगर यही समीकरण 3x3 के लिए आता है तो A क्यूब में होगा ये समीकरण, ठीक है। तो जो आपने यहाँ किया है वही आप सेम टू सेम उसमें भी कीजिएगा, वो सवाल आ जाएगा, ठीक है। और बस ये लास्ट है, सारे का आपका खत्म होता है।